नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका प्रभु सेवक चैनल पर। तो चलिए आज की कथा आरंभ की जाए। दोस्तों, एक बार नरसिंह जी के यहाँ उनके बड़े भाई वंशीधर पधारे और उन्होंने कहा कि पिताजी का वार्षिक श्राद्ध है, तो कल समय पर बहू के साथ आ जाना। टाइम से आ जाओगे तो अपने भाभी का हाथ बटा दोगे। तो इस पर नरसिंह जी ने कहा कि पूजा पाठ करने के बाद ही आ पाऊंगा। बस नरसिंह जी का इतना ही कहना था, उनके बड़े भाई एकदम भड़क उठे। बस यही सब करते हैं ना जिंदगी भर। जिसका खुद का घर मांग तांग के चल रहा है, वो मेरे उसको उसकी मदद की मेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अपना श्राद्ध खुद करना, मैं अपना श्राद्ध खुद करूंगा। तो इस पर नरसिंह जी ने कहा, नाराज क्यों होते हो। मैं तो जैसे जो भी मांग तांग के लाऊंगा, उससे अपना जैसी मेरी श्रद्धा हो पाएगी कर दूंगा श्राद्ध। तो इतना कह के उनके बड़े भाई वहां से चले गए। जब पुरोहित जी को ये पता लगा, नगर मंडली को ये पता लगा कि नरसिंह जी अलग से पिता का श्राद्ध कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात का फायदा उठाना चाहा। पुरोहित जी ने 700 ब्राह्मण को नरसिंह जी के यहाँ आमंत्रित कर दिया कि उनके श्राद्ध में उन्हें, वो जानते थे कि ये मांग तांग करके इनका घर का गुजारा चलता है। 700 ब्राह्मण जब उनके घर भोजन के लिए आएंगे तो उसको करा नहीं पाएंगे, और जब वो नहीं करा पाएंगे तो इनको जात से बाहर कर देंगे। इस षड्यंत्र का पता नरसिंह जी की बीवी को लग गया, उनकी पत्नी को लग गया, माणिक बाई को। तो वो बड़ा निराश हुई। उन्होंने कहा कि 700 ब्राह्मण हमारे यहाँ भोजन के लिए आ रहे हैं, अब हम कैसे क्या करेंगे। इस पर नरसिंह ने कहा, जो करेंगे सब प्रभु करेंगे, हम और आप कौन होते हैं सोचने वाले, परेशान होने वाले। तो अगले दिन स्नान करके नरसिंह जी अपने यहाँ अपने घर से चले और किसी से घी मांगने के लिए चले गए। सभी नगर वालों ने उनको मना कर दिया, किसी ने उनको कुछ भी नहीं दिया। पूरे नगर घूमते गए नरसिंह जी, सबसे घी मांगते गए, किसी ने उनको जरा सा भी घी देने के लिए तैयार नहीं हुए। बहुत मुश्किल में एक दुकानदार तैयार हुए, परंतु उसने भी एक शर्त रख दी। अब नरसिंह जी ने कहा, बताइए क्या शर्त है। शर्त भी नरसिंह जी के मन की। उन्होंने कहा कि भाई नरसिंह, तुमको एक भजन सुनाना होगा। अब भजन सुनाना तो उनके मन का था। नरसिंह जी तैयार हो गए। नरसिंह जी भजन सुनाने में तल्लीन हो गए और भजन सुनाने में इतने मगन हो गए कि ये भी ध्यान नहीं रहा कि घर पे पिताजी का श्राद्ध है। अब नरसिंह जी भजन गाते जाए, वहां श्राद्ध का समय हो गया। प्रभु नरसिंह के रूप में वहां उनके पिताजी का श्राद्ध किया और 700 ब्राह्मण को दक्षिणा में स्वर्ण मुद्राएं दी, वस्त्र दिए। वहां बहुत अच्छे से उन्होंने उनके पिताजी का श्राद्ध कर दिया। जब नरसिंह जी को गाते गाते शाम हो गई, तो शाम को वो घी लेके घर पर पहुंचे, तो क्या देखते हैं, उनकी बीवी भोजन कर रही हैं। अब नरसिंह जी बड़े गुस्से हुए कि भाई पिताजी का श्राद्ध किया नहीं है। हाँ, मेरे को आने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन तुम भी तो सोचो, बिना पिता का श्राद्ध करे तुम खाना खाने बैठ गई, ये तरीका है तुम्हारा। तो इस पर उनकी बीवी, उनकी पत्नी ने कहा कि कैसी बातें कर रहे हो पागलों वाली। तुमने ही तो अभी सारे ब्राह्मणों को अच्छे से श्राद्ध करवाया और उनके दान दक्षिणा देकर स्वर्ण मुद्राएं दी हैं उनको दक्षिणा में। तो नरसिंह जी समझ गए कि सारा खेल प्रभु का है, मेरे रूप में उन्होंने आकर यहाँ पर पिता का श्राद्ध किया। तो देखिए, ऐसे हैं प्रभु, अपना टल जाए लेकिन भक्त की लाज नहीं गिरने देते, भक्त की बात नहीं टलने देते और भक्त की इज्जत नहीं गिरने देते। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री कृष्णा।